अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एब्सोल्यूट मैथमेटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट क्लास की एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें कहता है कि आपको एक डिटर्मिनेंट दिया गया है। आपने उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमें जो मैट्रिक्स दी गई है 3/3, इसके डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे। अब एक्सपेंड करने के लिए कि आपके पास टोटल 6 चीजें अवेलेबल हैं, जिसमें से 3 आपके पास रोज हैं और 3 आपके पास क्या है, कॉलम्स हैं। अब ये आपकी मर्जी है कि आप किस रो या किस कॉलम से एक्सपेंड करते हैं। आप जिस मर्जी रो या जिस मर्जी कॉलम से एक्सपेंड करें, आपका आंसर क्या होगा, सेम होगा। और हम कोशिश ये क्या करेंगे कि हम उस रो या उस कॉलम से एक्सपेंड करें जिसमें मैक्सिमम क्या हो, जीरो हो। ठीक हो गया। अब यहाँ पे फिलहाल हमारे पास एक भी जीरो मौजूद नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि आप जिस मर्जी रो या जिस मर्जी कॉलम से क्या कर दें, एक्सपेंड कर दें। तो हम लिखते हैं कि एक्सपेंड फ्रॉम R1, एक्सपेंडिंग फ्रॉम R1। आपने रो 1 से करना है, एक्सपेंड करना है। अब एक्सपेंड करने का तरीकाकार क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा कि आपने किससे एक्सपेंड करना है, R1 से एक्सपेंड करना है। पहला एलिमेंट एज इट इज, 1 एज इट इज आएगा। अब आपने करना है 1 वाली रो छोड़ देनी है और 1 वाला कॉलम छोड़ देना है। बचा क्या आपके पास, -1, -3, 3 एंड 2। क्लियर हो गया। फिर आप क्या करेंगे, माइनस फॉर्मूले का। ठीक हो गया। फिर आपके पास सेकंड नंबर क्या आएगा, -2। ये जो माइनस है ये फॉर्मूले का है। जहां पर आप क्या करेंगे, हर एलिमेंट के साथ एक साइन लगेगा। वो साइन क्या होगा, 3/3 में पहला एलिमेंट प्लस का होगा, प्लस का लिखा है। फिर सेकंड जो भी नंबर होगा उसके साथ साइन क्या आएगा, माइनस का। थर्ड वाले के साथ साइन क्या आएगा, फॉर्मूले का प्लस का साइन आएगा। प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस एंड प्लस, ये अल्टरनेटिंग आपने करना है, साइन लगाने हैं। अब यहाँ पे -2 एज इट इज रहा। अब क्या करेंगे, -2 वाली रो छोड़ देंगे, -2 वाला कॉलम छोड़ देंगे। बचा क्या आपके पास, 3, -3, -2 एंड 2। क्लियर हो गया। फिर आपके पास पहला प्लस था, फिर दूसरा नंबर क्या लिखा हमने, माइनस का। ये हो गया। फिर तीसरा नंबर क्या लिखेंगे, प्लस का। यहाँ फॉर्मूले का क्या आएगा, प्लस आएगा। और यहाँ इसके लिए क्या करेंगे कि आपने -4 वाली रो छोड़ देनी है, -4 वाला कॉलम छोड़ देना है। बचा क्या आपके पास, 3, -1, -2 एंड 3। क्लियर हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, अब आपने किया क्या, आपने 3/3 मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर दिया किस में, 2/2 में। ठीक हो गया। और 2/2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना हमें आता है। तो अब क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला आपको पता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल्स। माइनस माइनस प्लस का 2 आ गया। यहां पर क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल 6 माइनस फॉर्मूले का प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल। -3 को -2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया हमारे पास, प्लस का 6 आ गया। फिर -4 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स कितना हो गया हमारे पास, 9 माइनस फॉर्मूले का प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल कितना हो गया हमारे पास, 2। -2 को -1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये हो गया हमारे पास -2 + 9 प्लस का 2 एज इट इज, +6 -6 कितना हो गया, 0। -4 एज इट इज कितना हो गया आपके पास, 9 माइनस का 2। तो ये हो गया हमारे पास 7 + 0 माइनस का 4 इंटू कितना आ गया, 7। 9 - 2 कितना होता है, 7 होता है। तो ये आ गया हमारे पास 7 - 28, कितना आंसर आ गया, -21 हमारे पास आ गया डिटर्मिनेंट। क्लियर हो गया, ओके। जी जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, जिसमें कहता है कि आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है।
तो डिटर्मिनेंट फाइंड करना, एक तो आप सिंपल वे में क्या करेंगे, जिस तरह आपने इस क्वेश्चन में किया कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम से एक्सपेंड कर दिया, आप इसमें भी किसी एक स्पेसिफिक रो या किसी भी एक स्पेसिफिक कॉलम से एक्सपेंड करें, वो आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपने इसे मजीद थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना, जल्दी करना है, तो उसके लिए आपको थोड़े से ऑपरेशन सीखने पड़ेंगे जो कि आपके आने वाले क्वेश्चन में भी काम आएंगे। वो ऑपरेशन क्या है आपके पास, कि आपने सबसे पहले क्या किया कि C1 प्लस C2 प्लस C3 तीनों कॉलम्स को आपने ऐड कर दिया, ये हो गया ना। आपने कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड कर दिया। अब ऐड करना किस तरह आपने तो क्या कीजिएगा कि हमेशा जो चेंजिंग आएगी वो पहले वाले कॉलम में आएगी, जो भी आप कॉलम पहले रखेंगे चेंजिंग उसमें आएगी, जो बाद वाले कॉलम है उसमें चेंजिंग नहीं आएगी। जैसा कि अगर आप लिख रहे हैं कि C1 प्लस C2 लिख रहे हैं, तो चेंजिंग हमेशा किसके अंदर आएगी, C1 में आएगी, C2 में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ठीक है ना। ये आने वाले क्वेश्चन में भी आपके काम आएगा। अब आपने किया क्या कि तीनों कॉलम पहले C2 और C3 को ऐड किया, जो आंसर आया उसको किसमें ऐड कर दिया, C1 में। जब आप ऐड करेंगे, बेसिकली आपने तीनों को ऐड किया, तो A प्लस ए कितना हो गया हमारे पास 3A, और माइनस बी प्लस बी क्या हो गया आपके पास 0 हो गया। फिर जब इन दोनों को ऐड किया, माइनस बी प्लस बी क्या हो गया 0, ए प्लस ए कितना हो गया 3A, और यहाँ भी कितना आ गया 3A आ गया। क्लियर हो गया। यहाँ पर देखिएगा कि जब आपने ऐड किया ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी प्लस ए, यानी कि इन तीनों कॉलम्स को आपने क्या किया, ऐड किया, तो ये माइनस बी प्लस बी क्या हो गया, कैंसिल, ए प्लस ए कितना हो गया हमारे पास 3A हो गया। ये हो गया। सेम नीचे भी होगा, और आपने कॉलम वाइज ऐड करना है, ठीक है ना। फिर हमने कहा था चेंजिंग किसके अंदर आएगी, C1 में, C2 और C3 एज इट इज रहेंगे। तो ये हो गया हमारे पास a माइनस बी, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी एंड ए प्लस कितना आ गया, बी आ गया। उसके बाद देखिएगा कि आपके पास C1 में, कॉलम 1 में कॉमन क्या आ रहा है 3A, क्या लिखेंगे, टेकिंग 3A कॉमन फ्रॉम C1। आपने C1 से क्या कॉमन ले लिया, 3A कॉमन ले लिया, तो बचा क्या आपके पास यहाँ पर 3A कॉमन ले लिया, तो अंदर बच गया आपके पास 1 1 एंड 1, A माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए एंड ए प्लस कितना आ गया, बी आ गया। क्लियर हो गया। अब ये 1 1 करने का मकसद हर क्वेश्चन में हमारा क्या होगा कि हम यहाँ पर मैक्सिमम क्या बना सकें, 0 बना सकें, ठीक हो गया ना। तो अब 0 बनाएंगे कैसे, तो क्या कीजिएगा कि आपने ये 3A एज इट इज लिखा, 1 A माइनस बी एंड ए, ये भी एज इट इज आ गया। अब आपने करना क्या है, देखें यहां पर आपने 0 करना है। अब आप क्या करेंगे, ऑपरेशन कौन सा लगाएंगे कि आपने R2 माइनस R1 ऑपरेशन अप्लाई कर दिया, R2 में से R1 को निकाल दिया, ठीक हो गया। जब जब आपने इस 1 में से ये 1 निकाला, चेंजिंग हमेशा कहाँ आएगी, पहले वाली रो में या कॉलम में, जो भी आप पहले लिखेंगे। तो आपके पास रो 1 2 में आ क्या गया, यहाँ पर 0 आ गया। क्लियर हो गया। फिर A प्लस बी में से R2 में से R1 निकालना है, ये R2 है, ये R1 है, तो A प्लस बी में से माइनस कर दिया A माइनस बी। जब आपने ब्रैकेट ओपन की तो क्या हो गया आपके पास कि A प्लस बी माइनस A प्लस कितना हो गया B, माइनस A प्लस A क्या हो गया, कैंसिल, कितना आ गया 2B, यहाँ क्या आएगा 2B आ जाएगा। और जब आप A माइनस बी में से A माइनस करेंगे, A माइनस बी में से माइनस कर दिया कितना A, तो क्या बच गया आपके पास, माइनस का B बच गया। क्लियर हो गया। इसी तरह आपने किया क्या, इस रो 1 की मदद से रो 2 को 0 कर दिया, पहले एलिमेंट को। सेम काम आप क्या करेंगे कि आप इस रो 1 की मदद से रो 3 के पहले एलिमेंट को भी क्या करेंगे, 0 करेंगे। तो आप लिखेंगे R3 माइनस का R1। क्लियर हो गया। R3 माइनस का R1 लिखा आपने, तो आपके पास क्या होगा कि R3 में से R1 निकाल दिया, इस 3 में से ये 1 माइनस कर दिया, कितना आ गया 0 आ गया। इस 3 में से ये माइनस कर दिया, कितना आ गया हमारे पास B। इस 3 में से आपने किया माइनस कर दिया, हमारे पास कितना आ गया B आ गया। क्लियर हो गया।
फिर आप क्या करेंगे कि अब देखिएगा आपके पास मैक्सिमम जीरो आ गए हैं, यानी कि एक रो में कॉलम में आपके पास 2 जीरो आ गया है, तो आप किससे एक्सपेंड करेंगे? C1 से। ये जीरो करने का मकसद ये था कि हमारी देखें यहां पर आपके पास कितने डिटरमिनेंट लेने पड़ रहे हैं हमें? 3, क्योंकि तीनों में कोई ना कोई नंबर आ रहा है। अगर वही नंबर हमारे पास जीरो हो जाता तो ये पूरा डिटरमिनेंट क्या हो जाता? जीरो। और ये पूरा डिटरमिनेंट भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो इसलिए हमने कोशिश की है कि मैक्सिमम जीरो रखने की। अब आप क्या करेंगे? एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड फ्रॉम C1। आप C1 से एक्सपेंड करेंगे तो ये वाला 3A तो एज इट इज रहेगा। ठीक हो गया? आपने C1 से एक्सपेंड करना है, तो ये आपने क्या किया? पहले 1 लिखा, 1 वाली रो छोड़ दी, 1 वाला कॉलम छोड़ दिया, बचा क्या आपके पास? 2B माइनस का बी एंड बी बच गया। ठीक हो गया? उसके बाद जब आप इसके सेकंड एलिमेंट से एक्सपेंड करेंगे तो वहां पर क्या आ जाएगा? माइनस का जीरो प्लस कितना आ गया? जीरो। क्योंकि माइनस क्यों आया? प्लस माइनस प्लस, यहां पर क्या आएगा? माइनस। इस जीरो के साथ जो फॉर्मूले का साइन आएगा वो क्या आएगा? माइनस का आएगा। ये हमने क्लोज कर दिया। ये हो गया हमारे पास 3A एज इट इज रहा। अब क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल 2B का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी कितना आ गया? स्क्वायर आ गया। तो कितना हो गया हमारे पास? 3A इंटू 3B का स्क्वायर। आंसर कितना आ गया? 9AB का स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसका पार्ट 3। अब क्या करेंगे कि आप इस क्वेश्चन को एक्सपेंड करेंगे, किससे? रो 1 से एक्सपेंड कर दें, या कॉलम 1 से, या रो 2 से, या कॉलम 2 से, वो आपकी मर्जी है। तो हम किससे एक्सपेंड कर रहे हैं? रो 1 से। एक्सपेंडिंग फ्रॉम R1। हम रो 1 से एक्सपेंड कर रहे हैं। जब रो 1 से एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा कि आपने सबसे पहला एलिमेंट लिखना है 2x। फिर आपने क्या करना है कि 2x वाली रो छोड़ देनी है, 2x वाला कॉलम छोड़ देना है। यानी कि आपने क्या किया कि आपने 2x वाली ये रो छोड़ दी, ये 2x वाला कॉलम छोड़ दिया। बचा क्या आपके पास? बचा 2y एंड y, 2y एंड y, z एंड 2z बच गया आपके पास। उसके बाद अब किसे करेंगे? आप इस x के साथ करेंगे। अब x से करने के लिए आप क्या करेंगे? साइन कौन सा लगाएंगे? माइनस का, क्योंकि पहला एलिमेंट प्लस, फिर दूसरा आएगा माइनस का x। अब आपने इस x वाली रो छोड़ देनी है, इस x वाला कॉलम छोड़ देना है। क्या बचा? y z एंड 2z। फिर आएगा प्लस का x, प्लस माइनस एंड प्लस। ये वाला एलिमेंट प्लस रखा, फिर एक्स माइनस रखा, फिर एक्स क्या रखा हमने? प्लस। अब इस एक्स वाली रो छोड़ देनी है, इस एक्स वाला कॉलम छोड़ देना है। बचा क्या हमारे पास? y 2y z एंड z बच गया। क्लियर हो गया? अब क्या करेंगे? इसे एक्सपेंड करेंगे, तो ये हो गया हमारे पास 2x, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स 2 इंटू 2 4 वाई जी माइनस, ये कितना आ गया हमारे पास? वाई जी आ गया, माइनस का एक्स एज इट इज। ये आ गया हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल 2yz माइनस का yz आ गया, प्लस एक्स एज इट इज आ गया। मल्टीप्लाई किया प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ये डायगोनल्स होते हैं हमारे पास और ये क्या होते हैं? नॉन डायगोनल्स। तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स कितना हो गया? yz माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल 2yz आ गया। जब सिंप्लीफाई किया तो 2x इंटू 4yz में से आपने yz माइनस कर दिया, कितना बचा? 3yz माइनस का x एज इट इज। 2yz में से एक yz निकाल दिया, क्या बचा? yz बच गया, प्लस का x एज इट इज। आपने yz में से माइनस का 2yz निकाल दिया, क्या बचा हमारे पास? माइनस का yz बच गया। फिर हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 2 कितना आ गया? 6xyz माइनस का xyz एंड माइनस का xy एंड z, प्लस माइनस क्या हो गया हमारे पास? माइनस हो गए।
फिर हम क्या करेंगे, 6xyz में से आपने क्या किया, -xyz निकाल दिया और एक और -xyz निकाल दिया, तो आपके पास कितने बच गए, 4x y एंड z। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें। जी स्टूडेंट, तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।